नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव नवंबर में होने हैं। इससे पहले अब राजनीति उधर तो गर्म है ही, अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासत बड़ी पेंगे भर रहा है। और सियासत में जिस तरह से उथल पुथल है वो लगातार मैं आपके साथ वीडियो में साझा करता रहा हूं। अभी राजनीति एक तरह से यात्रा पर आकर टिक गई है। यात्राएं खूब निकाली जा रही हैं और ये राजनीतिक यात्राएं हैं। राजनीतिक यात्राएं चुनाव के मद्देनजर ही निकाली जा रही हैं। इसका उद्देश्य अपने जनाधार को बढ़ाना है, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, वोटों को आकर्षित करने के लिए, अब रुझान अपनी तरफ खींच करने के लिए इस तरह की यात्राएं विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से बड़े छोटे नेता निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी आभार यात्रा की शुरुआत की थी और उसके साथ उन्होंने आभार प्रकट किया, खास करके महिलाओं को केंद्रित करके किस तरह से उन्होंने वोट दिया है, नीतीश कुमार के प्रति अपना समर्थन किया है। वो आभार यात्रा का मकसद था। उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, पिछले महागठबंधन सरकार में अभी विपक्ष के नेता हैं, और आरजेडी ने, इंडिया ब्लॉक ने उन्हें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रखा है। सरकार के खिलाफ उनकी यात्रा है। किस तरह से सरकार जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, इसको बताने के लिए वो निकले थे। एक दौर की यात्रा संपन्न होने के बाद अब दूसरे दौर की यात्रा की तैयारी में है। लेकिन इस बीच कुछ और यात्राएं निकलने शुरू हो गई। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं तो वो कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस के सांसद नहीं कहे जाएंगे क्योंकि निर्दलीय उन्होंने जदयू के बीमा भारती, क्षमा कीजिएगा, आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती को और जदयू के कैंडिडेट को पराजित करते हुए निर्दलीय बाजी जीती थी। वो निर्दलीय सांसद हैं। वो वक्फ संविधान यात्रा पर निकल रहे हैं। उनका मकसद, हालांकि उनकी यात्रा 29 सितंबर से ही शुरू होने वाली थी, लेकिन उनके पिता के अचानक निधन के बाद फिलहाल वह यात्रा स्थगित हो गई। उनकी कोशिश है सीमांचल क्षेत्र में मुस्लिम जो आबादी है उसको ज़्यादा संगठित करने की। वक्फ संविधान यात्रा यानी वक्फ बोर्ड बिल जो भारत सरकार ने लाया है उसके खिलाफ वो जनमानस को झकझोरेंगे। मुसलमान जो जाति है, मुस्लिम समाज के लोगों को वो संगठित करेंगे और उनके बीच चेतना फैलाएंगे। उनके साथ नाइंसाफ़ी न हो, इस बात की मांग वो कर रहे हैं। तय बात है कि इस यात्रा के पीछे उनका मकसद मुस्लिम वोट का आकर्षण अपनी तरफ बढ़ाना है। वो कांग्रेस पार्टी में अभी तक बाजाप्ता हैं, हालांकि वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा से जब मुसलमानों की गोलबंदी बढ़ेगी, निश्चित रूप से कांग्रेस का ये प्रयास इस रूप में देखा जाएगा कि बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर के खींचतान बढ़ेगी। कांग्रेस आरजेडी के मुस्लिम यादव वोट बैंक पर हमला करने की तैयारी में एक तरह से दिख रही है और पप्पू यादव की यात्रा के बहाने उनके मुस्लिम जनाधार को, यानी आरजेडी तेजस्वी यादव के मुस्लिम जनाधारियों को दरकाने की कोशिश करेगी कांग्रेस, खासकर सीमांचल क्षेत्र में। सीमांचल क्षेत्र ही मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा गढ़ है बिहार में। किशनगंज, अररिया, भागलपुर, पूर्णिया, ये सारे इलाके एक साथ मुस्लिम बहुत आबादी माने जाते हैं और इन क्षेत्रों में मुसलमानों का वोट अच्छा खासा है। जीत हार को प्रभावित करने वाला इनका वोट ये समीकरण होता है। पप्पू यादव की वक्फ संविधान यात्रा के जवाब में
अब भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, केंद्रीय मंत्री और बिहार के जाने माने जो गरम दल के नेता कहे जाते हैं, फायर ब्रांड हैं, गिरिराज सिंह अब हिंदू सद्भावना यात्रा पर निकलेंगे। देखा जाना चाहिए इस रूप में इसे कि वो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की यात्रा के जवाब में निकल रहे हैं। हिंदुओं को संगठित करेंगे, जैसा कि नाम है यात्रा का, उसके अनुसार हिंदू सद्भावना यात्रा। ये सद्भावना बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि टिप्पणियां जो राजनीतिक दलों की इनके नेताओं इनकी यात्रा पर हो रही है, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो ये हैं कि ये सद्भावना यात्रा नहीं, सद्भावना बिगाड़ने की यात्रा होगी। इस यात्रा के पीछे गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी का मकसद मुस्लिम ब्रांड नेताओं को चैलेंज करना है, उनके घर में घुसकर हिंदुओं को झकझोरना और उन्हें संगठित करना है। गिरिराज सिंह की यात्रा भी भागलपुर से शुरू होगी। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, उन इलाकों में ही ये अपनी यात्रा करेंगे। अभी जो बयान उनके ताज़ा आए हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण, गौर करने योग्य हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं बन सके, हम जातियों में बटे हुए हैं। वाकई ऐसा है, क्योंकि जो भी राजनेता होता है चुनाव लड़ने के वक्त वो अपनी पसंदीदा सीट खोजता है, और पसंदीदा सीट उसकी वो होती है जहां उस जाति के मतदाताओं की बहुलता हो, वो उन्हें सुरक्षित सीट माना जाता है। अगर हिंदू हैं, जातियों में बटे हुए नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जहां हिंदुओं की आबादी प्रचुर मात्रा में है वहां से चुनाव लड़के दिखा सकता है। किशनगंज मुस्लिम बहुल आबादी वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ मुसलमानों की आबादी है, लेकिन वहाँ कोई हिंदू अगर चुनाव लड़ता है तो उसकी हार निश्चित मानी जाती है, इसलिए कि हिंदू संगठित वहाँ नहीं है। गिरिराज सिंह का ये बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, हिंदू बांग्लादेश में क्या पूरी दुनिया में, भारत में भी सुरक्षित नहीं है। वो इस सद्भावना यात्रा के जरिए ये संदेश देंगे, हिंदुओं को संगठित करने का अभियान चलाएंगे। तो इस तरह की यात्राएं अभी निकलेंगी। पप्पू यादव की यात्रा मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ाने वाली, उसको विकसित करने वाली है, और वो कांग्रेस और आरजेडी के मकसद की यात्रा होगी। मुसलमानों को गोलबंद करने की कोशिश वो पार्टियां कर रही हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि ये पप्पू यादव की यात्रा से उनकी वक्फ संविधान यात्रा से कांग्रेस कितना मजबूत होती है और राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम वोट बैंक पर कितना असर पड़ता है। लेकिन वो है तो भाजपा के जनाधार को बिगाड़ने वाला ही। भाजपा के खिलाफ जो मतदाता हैं, मुस्लिम आबादी है, उनको संगठित करेगा। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जब सद्भावना यात्रा पर निकलेंगे तो ये संदेश जाएगा निश्चित रूप से कि हिंदुओं को झकझोर कर उन्हें एकजुट करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की यात्रा, फिर पप्पू यादव की यात्रा, और इस तरह से देखें तो गिरिराज सिंह की यात्रा के बाद जनता दल यूनाइटेड के एक बहुचर्चित नेता अशोक चौधरी, जो अति पिछड़े समाज से हैं, वो अपने समाज को संगठित करने के लिए अति पिछड़े वोट बैंक को आगे लाकर उनको संगठित करने के अभियान के साथ एक और यात्रा पर शुरू करेंगे। गांधी मैदान में सम्मेलन भी होगा। लेकिन ये सब आखिर राजनेता कर क्यों रहे हैं? कर इसीलिए रहे हैं कि अगले साल विधानसभा चुनाव है, और विधानसभा चुनाव में वोटों की दरकार है। वोट तभी मिलेंगे जबकि इनके प्रति आकर्षण, लगाव बढ़ेगा, और इस लगाव को बढ़ाने के लिए, जनता को गोलबंद करने के लिए ही
ये लगातार अब अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं यात्राओं के जरिए। यात्राओं के मकसद होता है लोगों को संवाद स्थापित करना और लोगों में एक परिवर्तन की चाहत पैदा कर देना। वो परिवर्तन की चाहत वोटों में बदलती है। चुनाव जब भी होते हैं नतीजा तभी सामने आता है। अब कितना नतीजा किसके पक्ष में जाएगा ये तो समय के साथ चिन्हित होगा। समय बलवान होता है, समय कब पलटेगा, समय किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा, इसका विश्लेषण करना आपका काम है। आप करिए और साथ साथ हमारे विश्लेषण पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दीजिए, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर हमारे चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आपसे ये फिर निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सच का साथ दीजिए, सच को हमेशा देखते सुनते रहिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।